जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत My शुक्रिया। pleasure, Chima Sab. Thank you so much. ताड़ साहब, एक तो ये बताएँ कि इंडिया के अंदर उनका न्यूक्लियर सिस्टम हैक हो गए हैं और बड़े मसले बन गए हैं, लेकिन इंडिया को फ़िक्र हमारे कश्मीर की पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कश्मीर में जो आप क्या कर रहे हैं। एक तो तारड़ साहब उस पे ज़रा रोशनी डालें कि इंडिया को हमारे कश्मीर की क्यों फ़िक्र पड़ी है, बलूचिस्तान की क्यों फ़िक्र पड़ी है। इसके ऊपर लोग ज़्यादा जो हैं वो जानना चाहते हैं और ये इंडियंस हमारे दोस्त चाहते हैं कि जनाब जो मर्ज़ी हो जाए, तो जी बलूचिस्तान आज़ादी डिक्लेयर कर दे। दूसरी तरफ इन्होंने 12 न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो भी सबमरीन्स पे लगा दिए हैं इंडियंस ने। इसको क्या कहेंगे? और मिडल ईस्ट पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि वहाँ की सिचुएशन जो है वो कैसे चल रही है? ट्रम्प जंग जारी नज़र आ रही है आपको या कि रुकती नज़र आ रही है? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और एक इंडियन भी जो है वो भी बेचारा मारा गया इस जंग में, मासूम आदमी। चीमा साहब, मैं इसका जवाब कम सवाल ज्यादा करना चाहूंगा। जो मैं ब्रिटिश एजेंटों की बात करता हूं जो सीएसएस करके गोरे बन जाते हैं और पुर्तगाल और कनाडा की नेशनैलिटियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप यूनाइटेड नेशंस में जाके चीखें क्यों नहीं मार रहे हो तुम कि हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी जो है वो कभी यूरेनियम बेचता है, कभी उनकी हर चीज डार्क वेब में लगी है। उसका कंपनी का नाम रैंसम है जो जिसने उनको किया है, और उनके सारे नक्शे पड़े हैं चीमा साहब सारे वेबसाइट के ऊपर फॉर सेल। तो ये क्यों नहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट बातें करते हैं? ये क्यों सुते पैन सारे? मुझे समझ नहीं इस बात की है चीमा साहब, क्यों नहीं चीखे? ये जब भारत कर लेता है सारा कुछ, तो जब इनकी बारी आती तो ये क्यों सोए रहते हैं? जब भारत आपको कहता है कि जिनके एटॉमिक एसेट्स आर नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो आज क्यों नहीं चीख रहे आपके डिप्लोमेट जो है? किधर गए हैं? अभी तक उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को उनके सामने क्यों नहीं आके अभी तक पेश हुए कि हमारे पड़ोस के अंदर उनके एटॉमिक एसेट्स आर, उनके नक्शे फॉर सेल पड़े। रिलायंस का उन्होंने वो किया है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने जो रैंसम कंपनी का नाम है, और वो सारा उन्होंने करके तो फॉर सेल लगा दिया उसके ऊपर, डार्क वेब के ऊपर। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक सरापा एहतजाज? ये मेरा क्वेश्चन है, और उसका जवाब भी दूंगा कि क्यों नहीं अभी तक लगाया। ये भी जवाब दूंगा, उसकी वजह है चीमा साहब। ऐसे नहीं है बात। ये इस तरह मैंने आपको कहा था कि जिस तरह ये पाकिस्तान चलाते हैं, इस तरह पान का खोखा भी नहीं चलता। मैं उसका भी अभी जवाब देता, जो इसी के साथ दे देता हूं जवाब चीमा साहब। 75 अरब रुपया चीमा साहब गायब है, ये आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जवाब दे दिया। 75 अरब रुपए का सवाल जवाब ही नहीं है। ये देखे, मैंने बल्कि इसका मैंने जियो के साथ खबर लगा के ट्वीट की है। उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान। ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है ना चीमा साहब, ये जो पुर्तगाल भाग भाग के जा रहे हैं, कनाडा की सिटीजनशिपें ले रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मादरे मिल्लत माँ का, जिसका चेक लेते हैं चीमा साहब। मैंने एक डिप्लोमेट को मैंने ये कहा था, और तू पीटीआई का एडा रिश्तेदार है, इस्तीफा दे के एम्बेसी के बाहर खलो जाना और झंडा लाया के पीटीआई का। जिस कौम का तुम चेक खाते हो उसके साथ नमक हरामी करते हो तुम। क्यों नहीं खड़े हुए चीमा साहब अभी जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बाहर? आपका अभी तक डिप्लोमेट क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अभी तक क्यों नहीं गया वहां पे? उसको कौन सी चीज रोक रही है चीमा साहब? ये खबर लेके क्यों नहीं वहां पहुंचा अभी तक कि हमारे पड़ोस में ये हो रहा है? मैंने आपको सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। ये खबर है जियो की, गूगल कर लें आप। आर्डेड फ्लैग्स मिसिंग record ऑफ 75 बिलियन रुपीज अपलिफ्ट फंड्स। लै जाओ बेच के पुर्तगाल लै जाओ नाल ही, और चले उत्थे भी कब्रस्तान है जे, बंदे मरदे जे भी उत्थे फड़क फड़क के। कैनेडा च भी कब्रस्तान है जे, अमरीका च भी कब्रस्तान है जे। कितों ना फिर मौत भी जी ना, ये भी मुल ले लो पैसे की, लभदी जे कितों टल जाओ तुसी। आबे हयात भी ले लो कितों लभदा जे। चीमा साहब और मैंने ट्वीट जो किया, चीमा साहब आप सारे जल्जलों से बच जाएंगे। मैं चीखता रहा हूं चीमा साहब, आप कोविड से बच जाओगे। ये लानत करप्शन की, इससे नहीं बच पाओगे। जिसने भी अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं चीमा साहब, उसका अंजाम इबरतनाक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड। जिसने अपनी मां बेची है चीमा साहब, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता उसको क्या कहा जाता है।
चलो क्या क्या जरूरत चीमा साहब, प्रायोरिटी ही नहीं है पाकिस्तान, प्रायोरिटी ही नहीं। देखे ना वो कश्मीरी बैठे जो थे जाके वो पैसे ले रहे जो साहब, अब देखें आप तो उनकी बात कर रहे हैं चीमा साहब। आप देखें, मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था चीमा साहब, भारत सिर्फ आपके ऊपर तवज्जो इसलिए देता है ताकि आप उनके अंदर की खबरें ना लगे। वो अंदर से खुद जल रहा है चीमा साहब, वो तो अंदर से खुद जल रहा है, हालात खराब है उनके। कितनी गूगल करके देखे, मुझसे ना पूछे, गूगल करके देखे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वहां पे आजादी के लिए। कभी आपने कभी उस पर सर्च किया? शो हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, आपकी हर चीज के ऊपर शो करते हैं, उन्होंने बंदे जाली रखे हैं, वो चागे छड़न ला पेंदे उन्होंने बैठ के टीवी। आप नहीं करते, प्रायोरिटी को नहीं चाहिए। इसका कोई जवाब है चीमा साहब, 75 अरब रुपए ही नहीं पता इतनी लुट पे इतने। और प्रायोरिटी डिस्कस आज क्या हो रही है ये भी बता देता हूं। आपके मुल्क की प्रायोरिटी क्या? ब्लू पासपोर्ट। और फराडिये कहते ने 28 साल के साडे बच्चियां भी ब्लू पासपोर्ट दो। और 28 साल का बच्चा, शर्म करो यार, बच्चा कहते MPA 28 साल के बच्चे बीवियां कहते ब्लू पासपोर्ट दो। असि पोलिटिकल असाइलम लेके जाके इटली च वो एक ने ले लिया, ले लिया इटली के मुंडे ने जाके दियो ना। ए प्रायोरिटीज MPA MNA खान लगे और कहते ने अज की सुन लो, अज मैं चीमा साहब कहते MPA ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ AC DC ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਕਰ। ਔਰ ਸਾਧ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਧ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਵਰਸਸ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੇ ਨੱਚਦੇ ਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ किसी को पता नहीं, होश ही कौन है। तार साहब 19,000 फाइलें इस वक्त ऑनलाइन पड़ी हैं इस रिएक्टर की, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा करके आए हैं। आप इमेजिन करें, न्यूक्लियर एनर्जी ऑस्ट्रेलिया से लेनी है, बिजली घर में बनानी है, ते प्लांट दी फाइलां ऑनलाइन पईयां ने, ते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी खामोश है। ये तो बहुत बड़ा केस है तार साहब जो आज आपने किया। ये रॉयटर्स ने अभी बेसिकली तो कर दिया, लेकिन 19,000 फाइलां जाली डिग्रियां प्रिंट करिए ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ H1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਲਓ, हम विश्व गुरु हैं। देखो हालात विश्व गुरु, शर्म हमको मगर नहीं आती। चलो उन्होंने छो चीमा साहब, मैं अपनी गल कर लगा ना, ਇਹਨਾਂ की प्रायोरिटी ही नहीं चीमा साहब। जहां जाते हैं एम्बेसी में बाहर सबसे पहले कहते मेरा पुत्र स्पॉन्सर करो, मेरा पुत्र इत्थे ही रहेगा, इत्थों ना जाए। वो बंद करो एम्बेसियां, खुदा दा ना जाए, बंद करो, पैसे बचाओ, इन्होंने रखो थे कोल ही अपने। एम्बेसी किस चीज की होती? ना ट्रेड है ਤੁਹਾਡਾ, ना ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਨ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ना ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਗੁੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। चलो मैं कुछ चीजें सामने कहना नहीं चाहता चीमा साहब, जो आपकी एम्बेसियां कर रही हैं लंदन में और अमेरिका में और दूसरी जगह, मैं कहना नहीं चाहता, शर्म आती मुझे कहते, शर्म। इन्होंने की पता डिप्लोमेसी की चीज, इन्होंने की पता कि प्रेस्टीज की शायद, इन्होंने की पता लॉयल्टी मुल्क नाल की है, पैट्रियटिज्म इन्होंने की पता स्पेलिंग की। चलो मारो करो सरकार, कोई की पता नहीं, मैं तो अगे हैरान होता रहना चल के मेरे मुल्क हो पता नहीं ਇਹਨੂੰ ਖਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ कौन कहता चलना। लेकिन ये कि चीमा साहब दुख हुआ है, सख्त दुख हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस वक्त, और दूसरा चीमा साहब अब मजीद हालात खराब होंगे, आगे पूछेंगे किस तरह मजीद हालात इस तरह खराब होंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑलमोस्ट हालत जंग में जा रहा है यमन के साथ, ठीक हो गया। उत्थे उन्होंने एयरपोर्ट से अटैक हो गया, ਤੁਹਾਡਾ डिफेंस एग्रीमेंट होना, उस डिफेंस एग्रीमेंट के उत्ते अगर तुसी जो कुछ भी करोगे सीधा इजराइल पवेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੱਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੱਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਾ। चलो इस तरह ही है चीमा साहब। फिर मेरा ख्याल है मैं मुसलसल कई दफा मैंने आपको कहा चीमा साहब, मैं इन सारी चीजों से तंग आके ना फिर अपने डीएनए पे आता हूँ जाके, यार साढ़े डीएनए किसने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे आके हमें जूते नहीं मारे, जलील नहीं किए। अफगानी थक जाते थे तो टर्किश आ जाते थे, टर्किश थक जाते थे ईरानी आ जाते थे, और हमने हर एक के सामने लेट गए, हर एक के सामने। और आज हम डॉलर के सामने लेटे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅੱਗੇ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹਾਇਆ। सख्त दुख हुआ है चीमा साहब, आज वो जो मैंने अकाउंट्स कमेटी का पढ़ा है, सख्त दुख अफसोस हुआ है, और किसी को कोई परेशानी नहीं पाक सकती, कोई परेशानी। तार साहब जो भी है तकलीफ दे बातें तो फिर समटाइम्स होती है ना। अब 10 अरब का पूरी पीआईए बिकी है और जिन्होंने खरीदी है उनको 14 अरब के साथ से मिल गए। यानी कि आप ये आज की खबर है शहबाज राना की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, कि 10 अरब देता है, एलो भाएं 10 अरब रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, 14 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 14 ਅਰਬ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਭਣੂਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਭਣੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਗਏ ਨਾ ਭੈਣ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਕਾਲ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਣ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਐਨਏ ਪੈਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਨਏ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਗਦਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਪੜੋ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪੜੋ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਚਲੋ ये है तार साहब, 11 प्रॉपर्टीज 14 अरब की हैं, और जो उन्होंने जमा कराया 10 अरब है। ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਐਬਸੋਲੂਟ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਧੋਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਾਲਸ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਡੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, हर बंदे दूसरा फ्रॉड है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पानी का गिलास नहीं मिलता खालिद, ये डॉक्टर साहब को ये थोड़ी कोटेशन है। दवाई ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ ਠੀਕ। ਕੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਾੜ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀ ਤੇ ਦਾੜ ਨੇ, ਅਲਹਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। डॉक्टर साहब वो मौलाना फजलुर रहमान ने कितनी गलत बयान, उस पे तो चीमा साहब नहीं असली गल नहीं पड़ी ना चीमा साहब। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਓ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੇ, ਔਖੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਏ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਲਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾ,
बस करो, बस करो। ये पूछते नहीं थे जिन्हें वास्ते ए सोने के भांडे पे बनाते हो ना, एक काला भी नहीं करके पूछते भाजन सेक्रेटरी साहब ध्यान करो, डरो खुदा। अच्छा फिर रिटायर होते एडी दाढ़ी रख के तो मस्जिद के सामने खलोते होंगे, जी रिटायर DIG साहब है खलोते ने मस्जिद की कमेटी च ने, ते जिसले जवानी से तो उस वे नहीं। चलो चीमा साहब मैं फिर हूं कित्थों शुरू करा कित्थे मुका ना। बात तो सही है ताड़ साहब, ये तो एक बड़ा तकलीफ दे मंजर है कि पाकिस्तान की पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो हमारे लोगों का ये जो 2 नंबरी हैं, इनका तो कोई हल ही नहीं है जिसको हम कर सकते हैं। तो ताड़ साहब अब ये ट्रम्प साहब ने क्या करना है, मतलब इसके बारे में बल्कि मैं आज जो सुबह ओरिजिनली ये तो मेरे सामने आ गई बात, खास कर ये मेरा बड़ा जज्बाती था इस मामले में कि भारत की इस चीज के ऊपर अभी तक पाकिस्तान सरापा एहतजाज क्यों नहीं है, ये बड़े मेरे लिए दुख वाली बात है। और फिर उसके बाद स्कैंडल पड़ा तो जान निकल गई है 75 अरब रुपए का, और बिल्कुल छोटी सी खबर है, अभी सिर्फ जियो ने कवर की, दूसरों ने तो कवर भी नहीं करनी ना, चुके जाने तो वैसे ही अगर खबर ला ते चीमा साहब। उसके बाद जब पढ़ा है दूसरी चीजें जंग के हवाले से, एक कदम अगे 2 कदम पीछे हालात ने, ना जंग नो पीस नो वार, ये हालात ने। अब जो मैं देखना चाह रहा हूँ चीमा साहब कि हमारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने अगले दिन 20% पहले फीस लगाने की कोशिश की, तो फिर GCC कंट्रीज की तरफ से जो प्रेशर आया तो उन्होंने कहा अच्छा मैं उधर नहीं लगाता, तुम पैसे मेरे घर आके दे जाओ, इधर इन्वेस्टमेंट करो, उस पर डील कर ली। अब उन्होंने आज एक नई धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे साथ टेबल पर बैठ के अगर सेटलमेंट नहीं करते तो हम इनके ब्रिजेस और इनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा के रख देंगे। ठीक हो गया। इसके बारे में GCC कंट्रीज फिर जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, खुदा दा ना ये काम ना करना, उसकी वजह ये है उन्हें पता है कि अमेरिका के ऊपर तो ईरान अटैक कर नहीं सकता, अटैक उसने किस पे करना है, उन्होंने GCC कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। आज कुवैत में उनके एक लॉजिस्टिक सेंटर के ऊपर उन्होंने अटैक किया बड़ा जबरदस्त, लेकिन नई चीजें डेवलपमेंट हो रही है उस रीजन। एक तो पहला शिप जो है वो डूब गया है वहां पहला, और उसकी वीडियोस चल रही है इस वक्त हर जगह पे, उसको डूबता भी दिखाया गया, $1 बिलियन उसके ऊपर। दूसरा चीमा साहब एक नई चीज देखी गई है कि पहले अमेरिका रात के वक्त अटैक करता, अब दिन के वक्त अटैक करने शुरू कर दिया। ये दूसरी डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट इसमें यह है कि हमले उन्होंने तेज कर दिए हैं, ये ब्लूमबर्ग आज कह रहा है। और दूसरा फॉक्स ने भी आज ऐलान किया है कि इस जंग की वजह से महंगाई मजीद बढ़ेगी और बढ़ चुकी है। ब्रेंट ऑयल जो है $86 पे जा चुका है। ताड़ साहब एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इस जंग को कैटेगराइज किया फेज 1 और फेज 2। फेज 1 था अमेरिका इजराइल ने हमला किया, असैसिनेशंस हुई, सीज फायर हुआ, MOU हुआ, ईरान के एसेट्स उसको कहा तेल बेचो, ओपन अप हो, ये एक फेज था। दूसरा फेज ये है कि जिसमें ईरान ने चूज किया कि उसने हमला करना है और उन्होंने रूट बंद किया, उन्होंने उन शिप्स पे हमला किया। अमेरिका अब सुपर पावर है, ये तो नहीं हो सकता कि खिते के अंदर ट्रैफिक ईरानी गुजारे ते अमेरिका पर साइड ते स्टेट ऑफ हार्मुज दे कोने दे खलोता रवे शिप लैके कि ऐसी की करिए ते ईरान ने करना जो करना है। ताड़ साहब अब आपको क्या नजर आता है? अब ईरानियों के लिए सिंपथीज कम होंगी क्योंकि पहले था आपका और नुकसान हुआ, जो कुछ होना था ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ, दुनिया ਤੁਹਾਡੇ नाल खलोती। अब आप दुनिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं अपनी खिते में डोमिनेंस के लिए। आज ट्रंप साहब जो करेंगे वो इंटरनेशनल ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए करेंगे, और ये अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है एज ए लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका सुपर पावर है, उसको ये चीजें करनी है। अब आपको नहीं लगता कि ट्रंप के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने ये चीजें करनी है और जो सपोर्ट है वो ट्रंप के हक में होगी, और ईरान अब स्पॉइलर के तौर पे आएगा क्योंकि MOU के सारे क्लॉज तो ईरान की फेवर में थे। तारड़ साहब चीमा साहब इस वक्त 2 चीजें सामने नजर आ रही है। एक तो अर्ज करना चाहूंगा इराकची साहब के ऊपर अगले दिन पथराव हुआ इन ईरान, फिर अहमदी निजाद की स्टोरियां बाहर हैं इस वक्त एज ए ट्रेटर। तीसरी चीजें खबरें ये आ रही हैं कि जो पासदारान इनकलाब है वो टेक ओवर कर रहे हैं, सिस्टम अब वो चला रहे हैं, उनकी सियासी जो उनकी लीडरशिप है वो बिल्कुल साइडलाइन पर कर दी, जो कि बड़ा खतरनाक सिनेरियो आ रहा है साहब। चीमा साहब तीसरा, इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते में रहे और छोड़ के न जाए, और ये जो पासदारान है ये उनके लिए अमेरिका के लिए एक रीजन बनाएंगे कि अमेरिका यही रहे।
और फिर दूसरी एक अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कई दफा आपको कहा है कि अमेरिका ईरान नहीं है, अमेरिका का हदफ जो है वो चाइना है। मैं बताना चाहूंगा रीसेंट अटैक्स जो किए गए हैं, जो ट्रेन का जो ब्रिज उड़ाया गया है, वहां से कहां जा रही थी ट्रेन? चाइना जा रही। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये था कि वन रोड वन बेल्ट जो है इनिशिएटिव, उसको इंटरप्ट किया जाए, चाइना की एनर्जी सप्लाई जो है उसको रोका जाए, और उसमें वो कामयाब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ईरान जो रीजन दे रहा है अमेरिका को उस खित्ते में रहने के लिए, इट सूट्स इजराइल एट दिस मोमेंट। और मैं आज ये बता रहा हूं कि अगर पासदारान इसी तरीके से बिहेव करते रहे, ग्रेटर इजराइल का रास्ता साफ हो जाएगा। ये चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान को साइडलाइन किन्होंने किया है? कतर और ओमान ने किया है। इन्होंने जाके लालच दिया ईरान को कि हम तुम्हें $6 बिलियन दे देंगे, पाकिस्तान को छोड़ के हमारे पास आओ। उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि दोहा जो है इट इज लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस, और उसमें काफी हद तक पहले कामयाब हुए, आज नहीं हो रहे वो। अब उसमें सारी चीजें, आज पाकिस्तान खामोश बैठा है साइड पे हटके, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा कोशिश की है। We did our job, हमने अपना काम कर देता है, उन्होंने सदा देनी, उन्होंने जिम्मेदारी ली, लड़न मरन जो मर्जी करना, हमने we did our job। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त चीमा साहब उन्होंने पाकिस्तान को नाराज किया है। मैं बल्कि इसमें खुश नहीं हूं। वो समझते थे शायद पाकिस्तान इज मोर क्लोजर टू सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका, लेकिन चले उनकी मर्जी। उस पर भी कमेंट कर दें। अब वो थी जेड़े ने हमले हो रहे ने, Houthis are backed by Iranians, सऊदीज उनको मारते हैं, ओ फिर साड़ी दे विच वड़ना पै जाना सानू, हमें तो जाना पड़ेगा। यू हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त इजराइल भी इशू होगा बड़ा, जब पाकिस्तान जाएगा वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर। और फिर उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, अब वो दूसरी साइड कौन सी, आपके जो विश्व गुरु क्या करेगा वो भी बता देता। वो आपको मजीद कमजोर करने के लिए BLA को सपोर्ट करेगा, और कश्मीरियों को पहले ही कर रहा है लॉन्ग मार्च। कश्मीर एक्शन कमेटी जो है ना, वहां पे लॉन्ग मार्च की तैयारियां, 10 बंदे मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की साजिश की जाएगी। इजराइल, तालिबान, PTI के बच्चे और भारत, ये 4 चीजें जो है मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अगर ये फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ इजराइल और भारत के पास सिर्फ 2 टूल हैं, ये PTI के जो आवारा बच्चे और तालिबान, और उनको वो मुसलसल फंडिंग भी करेंगे, उनको सारी कुछ उनको रिसोर्सेज देंगे, और आपको डिस्टेबलाइज कश्मीर आपके हर टॉपिक पे। चीमा साहब, कश्मीर के अंदर PTI, पंजाब में PTI कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने उसका बदला आपसे लिया कहां पे? कश्मीर में PTI। TLP पंजाब में आपका कुछ नहीं कर सकी, TLP ने बदला लिया आपसे कश्मीर में, वो ले रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं चीमा। मैं कह रहा हूं आपको, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कश्मीरी उनका टूल बने हुए हैं चीमा साहब। चले, लेकिन ये कि इसका इज्तनाब करना होगा आपको अपनी हिफाजत करनी होगी, और आपको सख्त हाथों से डील करना पड़ेगा। जजियां जड़ियां निकियां निकियां रखियां जे ना, इन्होंने आखो जे सियासत करनी जे, इस्तीफे दो तो PTI का बैनर चुक लो जाके। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।